हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं असुर? अमृत छीनने जा रहे हैं। देवराज, इन असुरों को रोकना होगा। वो हमारा अधिकार बलपूर्वक छीनने जा रहे हैं। हाँ देवेंद्र। रुक जाइए असुराज, रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? वही जो हमें करना चाहिए। हम अमृत छीनने जा रहे हैं। छीनने की क्या आवश्यकता है? समझौते के अनुसार एक के बाद एक संपदा बारी बारी दानवों और देवताओं में दी जाएगी। नहीं, अमृत केवल असुरों के लिए है। ये हमारा अधिकार है और इसे बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। हम अपना अधिकार बलपूर्वक छीन लेंगे। देवी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का शुभ विवाह होने के पश्चात देवता और असुर समुद्र में बच रही अन्य संपदाओं को निकालने के लिए फिर समुद्र मंथन में जुट गए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद सभी लक्ष्मी के वैभव तथा सौंदर्य के दीवाने हो गए थे और अभी ये जादू सर से उतरा भी न था कि समुद्र से फिर रूप और सौंदर्य का झरना फूट पड़ा। लगता है अब हम सबके भाग्य चमक उठेंगे। इतनी सारी अप्सराएं। ये तो परियों की रानी लगती है। ऐसा मदमाता सौंदर्य, ऐसी मदमाती चाल, जैसे मोरनी को मदिरा पिलाई गई हो। ये मदमस्त सुंदरी तो केवल वारुणी देवी ही हो सकती है सुराज। सच कहा आपने देवेंद्र। इतनी मदमाती मस्ती किसी और में हो ही नहीं सकती। तभी तो केवल वारुणी के दर्शनों से लोगों को नशा चढ़ रहा है। देखो, सुर असुर कितने उन्मत्त हो रहे हैं। वारुणी को देखकर मन करता है कि मदिरा के सारे प्याले तोड़ देने चाहिए। आहा, क्या रूप है! जैसे हिमालय के शिखरों पर ठंडी ठंडी सफेदियों पर चांदनी नृत्य कर रही हो। हाय हाय हाय, क्या चाल है! उसका हर पग मेरे हृदय पर पड़ रहा है और मेरे हृदय को हिला रहा है। हे दिव्य तेज से सुसज्जित देवता, आप कौन हैं? मैं धन्वंतरी हूँ। और आपके हाथों में जो कलश है, उसमें क्या है? इस कलश में अमृत है। अमृत, 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 जो नश्वर प्राणियों को अमरता प्रदान करता है। तो अमरता पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। हाँ, जब अमृत पर हमारा अधिकार है, तो इसके बंटने की प्रतीक्षा क्यों? हम अपना अधिकार खुद बढ़कर छीन लेंगे। चलो। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं असुर? अमृत छीनने जा रहे हैं। देवराज, इन असुरों को रोकना होगा। वो हमारा अधिकार बलपूर्वक छीनने जा रहे हैं। हाँ देवेंद्र। रुक जाइए असुराज, रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? वही जो हमें करना चाहिए। हम अमृत छीनने जा रहे हैं। छीनने की क्या आवश्यकता है? समझौते के अनुसार एक के बाद एक संपदा बारी बारी दानवों और देवताओं में दी जाएगी। नहीं, अमृत केवल असुरों के लिए है। ये हमारा अधिकार है
और इसे बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। हम अपना अधिकार बलपूर्वक छीन लेंगे। असुरराज, अपनी मर्यादाओं को तोड़ने का व्यर्थ प्रयास मत करो। हमारे और आपके बीच जो समझौता हुआ है उसका आदर करो। देवेंद्र, तुम हमें आदर का पाठ पढ़ा रहे हो, अपने छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहे हो। छोटा मुंह? हाँ, छोटा मुंह। छोटों का मुंह भी छोटा ही होता है और देवता असुरों से छोटे ही है। युद्ध भूमि पर इसका निर्णय हमारी तलवार ने बार बार किया है। हमने देवताओं को पछाड़कर यह प्रमाणित किया है कि हम शक्ति, बल और युद्ध विद्या में देवताओं से आगे हैं। हमारी ही शक्ति से समुद्र मंथन संभव हुआ है। हमारी ही शक्ति ने दिव्य संपदाओं को बाहर निकाला है। इसलिए अब समस्त संपदाओं पर केवल हमारा अधिकार है। हाँ, हम यदि चाहें तो देवताओं को इन संपदाओं में से कुछ दान दे दें। यदि ना चाहे तो फूटी कौड़ी भी ना दे, समझे? ये तो अन्याय है। अन्याय केवल कमजोरों को सहना पड़ता है, इसलिए चुप रहो, सहो या फिर लड़ो। आप हमें चुनौती दे रहे हैं। यही समझो और हमारा रास्ता छोड़ दो, अन्यथा युद्ध यहीं से आरंभ होगा। हे भार्गव शुक्राचार्य, असुर बेलाभ हो रहे हैं। आप ही उन्हें समझा बुझाकर रोक सकते हैं। मैं अवश्य इन्हें रोक सकता हूं, परंतु जब इन्हीं पर अन्याय हो रहा हो तो मेरे समझाने का प्रश्न कहां उठता है? भार्गव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी असुरों की भांति नासमझी से काम ले रहे हैं? मैं समझदारी से काम ले रहा हूं देवगुरु। असुरों के उत्साह में मैं बाधा डालना नहीं चाहता। वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। असुरराज, हम सारी संपदा असुर रोक ले जाएंगे। रुक जाइए असुरराज, हम एक रत्न को भी असुरों के हाथ नहीं लगने देंगे। हाँ, हम हाथ नहीं लगाने देंगे।